सिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 240 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको 239 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर दे चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, इसमें आपका जीके होगा और करंट का भी पार्ट्स होगा दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। अगर मैं इस सीरीज़ के माध्यम से बात कर रहा हूँ तो अब तक मैं 12,000 क्वेश्चन प्लस इसमें करवा चुका हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से। अगर इसमें परसेंटेज की बात करेंगे तो 40% आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है और 60% जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि ये मोस्ट आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ 51 नंबर से मैं स्टार्ट करूँगा और 100 नंबर मेरा इसमें लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध है। तो देखिए, ताप गति जो है ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। क्या है ये? ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 52 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया ल्यूमेन एकक है। तो ल्यूमेन जो एकक होता है ज्योति फ्लक्स का होता है। किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 53 नंबर में, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। जो समुद्र में सीपी होता है ये किस कारण से सुनहरी दिखाई देता है। तो इसका कारण होता है, क्या होता है? तो ध्रुव, इसका कारण जो है ध्रुवन होता है। क्या होता है? ध्रुवन के कारण से जो है सीपी सुनहरी यानी गोल्डन कलर की दिखाई देता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 54 नंबर में, निम्न में कौन सी वाल्या भट्टी में धातु मल्ल के रूप में प्राप्त किया जाता है। वाल्या भट्टी में धातु मल्ल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो कौन किया जाता है? कैल्शियम, जो यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट है, ये धातु मल्ल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से आपका कौन सा राइट आंसर है? डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे और 55 नंबर में, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। जो आर्द्रता को मापते हैं किस में मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर में आर्द्रता को मापते हैं। किस में? हाइग्रोमीटर में। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लीजिएगा प्रेस, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलते हैं। बढ़ते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 56 नंबर में, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। जो गलत कथन है वो चुनना है। एक तार की सामग्री पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है, ये बिल्कुल गलत है। ताप में वृद्धि के साथ धातु का तार प्रतिरोध बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो गलत है सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो सही से पूछा गया है 57 नंबर में, टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो वैक्सीनेशन का जो आविष्कार किया था ये किया था एडवर्ड जेनर। कौन किया था? एडवर्ड जेनर किया था, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं 58 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 58 में, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो झूठ का जो पता लगाया जाता है वो उसको कहा जाता है पॉलीग्राफ। क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफ कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स से। बढ़ते हैं आपका 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 59 नंबर में, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, क्या कारण है। तो इसका जो मेन कारण है ये है दोस्तों स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व के कारण से उसका सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। बढ़ते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 60 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। यहाँ पे आकर्षित होती है। तो सबसे पहले कौन बताया था? तो सबसे पहले बताया था दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने। कौन बताया था? एक मिनट, हाँ, ब्रह्मगुप्त ने बताया था, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पिंड का भार। देखिए, किसी पिंड का भार के बारे में पूछ रहा है। तो किसी पिंड का भार जो होता है ध्रुवों पर अधिक होता है। क्या होता है? ध्रुवों पर यहाँ पे अधिक होता है, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 62 नंबर में, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, 36 में से आपको 17 को घटाना देना है न्यूक्लियस को निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 16 में से 7 गया 9 हो गया और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 19 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये प्रीवियस ईयर दरोगा से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 63 नंबर, निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है। तो इसमें जो ठोस स्नेहक पूछ रहा है, तो ठोस स्नेहक है इसमें इंडियम जो है एक ठोस स्नेहक है।
ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 64 नंबर में, पॉलीथीन बनता है तो पॉलीथीन जो बनता है एथिलीन से बनता है। किससे बनता है? एथिलीन से बनता है पॉलीथीन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 65 नंबर में, शर्करा या मंड किण्वन से प्राप्त होता है। तो किसके किण्वन से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है एथेनॉल के किण्वन से शर्करा या मंड प्राप्त होता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन में होती है। ओजोन में क्या होती है? तो ओजोन में जो होती है ऑक्सीजन होती है। ए ऑप्शन सही है, यहाँ पे केवल ऑक्सीजन ही होती है। बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ये बायोलॉजी से, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने की पानी के स्रोत को दूषित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो यहाँ पे जरूर है कि टाइफाइड फैल जाएगी। क्या कौन सी बीमारी फैलेगी? टाइफाइड फैलेगी, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो सबसे ज़्यादा जो तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। तो यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 69 नंबर, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के लिए उत्तरदायी है? तो जल के लिए उत्तरदायी किडनी यानी गुर्दे यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा? सी ऑप्शन होगा, गुर्दे या किडनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 70 नंबर, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो हृदय का जो प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है एस ए नोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एस ए नोड को कहा जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपको 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 71 नंबर में, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो पीछे की जो ओर उड़ता है गुंजन पक्षी। कौन सा पक्षी है? गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, निम्न में से कौन से कीट मनुष्य के निर्दालु व्याधि में फैलाता है? निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। तो ये है सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी जो होता है इसी को कहा जाता है, यानी कि यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जीएम फूड से आज से उस खाद्य पदार्थ से है। तो जीएम फूड क्या होता है? तो जीएम फूड जो होता है दोस्तों ये होता है आपका जो अनुवांशिकता रूपांतरित होता है। क्या होता है? जो अनुवांशिकता रूपांतरित होता है जीएम फूड कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते 74 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया है? या पारिस्थिति यानी इन्वायरमेंट वर्ड जो है ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था दोस्तों ए.जी. टेंसले। कौन किया था? ए.जी. टेंसले किया था, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 75 नंबर में, डॉल्फिन मछली की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन है ये गंगा जो बिहार के गंगा क्षेत्र पड़ता है बिहार में उसमें है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, जो फल्गु नदी का उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है? तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है ये है दोस्तों आपका कहाँ पर? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार। और ये देखिए तो गंगा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और 47 नंबर में, विश्व शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे 30 जनवरी है ना, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया था, ठीक है ना। इसी के मृत्यु दिन पर जो है क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 78 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 78 नंबर में, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार। कौन सी? मीरा कुमार थी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है कोयम्बटूर में। किसमें? कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 80 नंबर में, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो 2011 के हिसाब से महिला साक्षरता दर जो पूरा भारत का है ये है आपका 65%। कितना है? 65% है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 81 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य का अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम में कौन है? तो केरल है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, ठीक है ना। तो यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से क्या एक द्वितीयक संचय यूनिट नहीं, यानी भंडारण जो होता है कंप्यूटर का इसमें प्राइमरी भंडारण नहीं है, यानी द्वितीयक संचय सेकेंडरी भंडारण नहीं है। सेकेंडरी भंडारण प्राइमरी हो सकता है। तो यहाँ पे जो रैम है ना ये प्राइमरी है तो द्वितीयक नहीं है। डीवीडी आपका सेकेंडरी होता है, सॉरी
ये सेकेंडरी होता है और फ्लॉपी भी सेकेंडरी होता है, चुंबकीय टेप भी सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी आता है ये रैम होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 83 नंबर में, एक बाइट बनाता है, एक बाइट कहाँ से बनता है? तो 8 बीट जो होता है ना, 8 बीट के बराबर होता है एक बाइट, यानी ये सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 84 नंबर में, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ था? तो मूलतः यहाँ पे जो हुआ था केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था इसका मोहिनी अट्टम का। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ये अच्छे क्वेश्चन है इतिहास से, बड़ा इमाम कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम जो है आपका लखनऊ में है। लखनऊ क्या है? वर्तमान में यूपी की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 86 नंबर में, भारत के सहयोग से किस देश में तालाबग करिए, ये तीनों क्या है? तो ये जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया किन देशों में? भारत के सहयोग से। तो ये भूटान में स्थापित किया गया। कहाँ पे? भूटान में स्थापित किया गया था। बढ़ते 87 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 87 नंबर में, एंटोनियो गुटरेस है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 88 नंबर में, निम्नलिखित में मगध राजवंशों का कालानुक्रम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कार्यक्रम होगा तो ये कार्य जो इसका डेट बाय फिक्स करेंगे तो ये किस तरह से होगा? तो देखिए दोस्तों ये जो होगा इसमें आपका सबसे पहले आपका हर्यक वंश आएगा। क्या आएगा? हर्यक वंश आएगा। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? तो हर्यक वंश के बाद जाएगा शिशुनाग वंश आएगा 2 नंबर में, ठीक है ना। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आएगा? 3 नंबर पर कौन आएगा? 3 नंबर पे आएगा नंद वंश। कौन सा आएगा? नंद वंश। नंद वंश के बाद कौन सा आएगा इसमें? तो ये मौर्य वंश होगा। कौन सा होगा? मौर्य वंश होगा। यानी कि 3 नंबर में मौर्य वंश होगा। तो यहाँ पे इसी तरह से सजा लेना है आपका। बढ़ते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 89 नंबर में, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में रचे गए थे। किस में रचे गए थे? पाली भाषा में। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है और 90 नंबर, निम्न में से किसने कब पहली बार अशोक शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया या अशोक शिलालेख को पढ़ा था पहली बार? तो ये था सन जो था ये 1837 ईस्वी था और जो पढ़ा था ये था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। यानी कि याद रखिएगा ये दोनों चीज़, नाम और जेम्स प्रिंसेप, और ईस्वी था ये आपका 1837। बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 91 नंबर में, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के हुआ था। किस में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ था? तो महाबलीपुरम रथ का मंदिर हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 92 नंबर में, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उदारक जो था दोस्तों ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का उदारक था। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 93 नंबर में, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप? तो देखिए 1526 में चढ़ाई किया था कौन? बाबर किया था, ठीक है ना। तो इसमें जो बाबर चढ़ाई किया था ना, और उस समय जो दिल्ली सल्तनत का राज था, लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर ने पानीपत में हरा दिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाबर का आगमन हो गया था भारत में। तो इसी कारण से जो है अब मुगल साम्राज्य की नींव लिखित किस लड़ाई से हुआ? तो यही 1526 वाला ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे पहली लड़ाई था। ये कौन सी लड़ाई था? पहली लड़ाई था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुआ था, बाबर की विजयी हुई थी, इब्राहिम लोदी वंश का शासक था, इसकी हार हो गई थी। बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 94 नंबर में, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था दोस्तों चार्ल्स विलिक्स। कौन था? चार्ल्स विलिक्स जो था और भगवत गीता का अंग्रेजी में पहले अनुवाद किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे और 95 निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो ये जो उपन्यास था ये था कौन सा उपन्यास? आनंद मठ। कौन था? आनंद मठ, ठीक है ना। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है ये, ठीक है। तो अब बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है और निम्नलिखित को मिलान कीजिए, सूची 1 है सूची 2। यानी कि इधर जो लॉर्ड का नाम दिया हुआ, इधर इसका काम दिया हुआ है। तो 96 का तो आंसर आपको सही से करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए देखेंगे कहाँ जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन आरंभ किया था।
कौन किया था? बंगाल में द्वैत शासन किया था। इसके बाद आ जाइए लॉर्ड वेलेजली। कौन सा आ जाइए? लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली जो था ये सहायक संधि अपनाया था। क्या अपनाया था? सहायक संधि अपनाया था। और जो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी है, यानी कि सी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो लॉर्ड डलहौजी जो है ये राज्य विलय नीति अपनाया था। और यहाँ पे आ जाते हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो इसमें काम किया था ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किया था। क्या किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किया। तो इस तरह से आपको सजा लेना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 97 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 97 नंबर में, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है तो ये दोस्तों चंडीगढ़ जो है यहाँ पे विधानसभा है। और ये 2 राज्य की राजधानी है, एक तो हरियाणा का है, दूसरा पंजाब का है, ठीक है ना। ये 2 जगह की राजधानी है चंडीगढ़। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 98 नंबर में, मनरेगा में आवेदक को उसके निवास स्थान से कितने किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो ये जो 5 किलोमीटर ने 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार यहाँ पे दिया जाता है। किसको? मनरेगा के तहत आवेदकों को, यानी कि ये सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 99 नंबर में, कंगारू किस देश का प्रतीक है? तो कंगारू जो प्रतीक है ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है कंगारू, यानी कि ये बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें 100 नंबर का पूछा गया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे? तो देखिए यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जो थे तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त ये कौन थे? तो ये थे LF मार्सेट। कौन थे? LF मार्सेट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।